तो महिला दिवस के मौके पर मशहूर समाज सेविका सिंधु ताई को नारी शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें इस पुरस्कार से नवाजेंगे। अनाथ बच्चों की मां कही जाने वाली सिंधु ताई को अब तक 750 से ज्यादा सम्मान मिल चुके हैं। ये सम्मान उस मां के नाम है जिसने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जिंदगी गुजारी थी, जिसने कई दिनों तक भीख मांगकर अपना और अपनी नवजात बेटी का पेट पाला, मगर आज वो सैकड़ों बेसहारा बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। जिस सिंधु ताई को अपनी मां की ममता नहीं मिली, उनकी गोद में कई अनाथ बच्चों को मां की ममता नसीब हो रही है। लोग उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहते हैं, लेकिन यहां तक का सफर लंबे संघर्ष के बाद तय हुआ है। मेरा सही परिचय यह है भीख मांगने वाली बाई। और मेरे माँ ने भी मेरे को छोड़ दिया था, यानी आई ने मेरे को छोड़ दिया था, ससुराल ने छोड़ दिया था। आई ने छोड़ने के बाद मैं आई शब्द से ज़रा गुस्सा आता है मेरे को, इसलिए मैं माई बन गई। और जीने का कोई तरीका नहीं था बेटा, यानी उपाय ही नहीं था जीने का कुछ। बस भटकती थी, रेल में भीख मांगती थी। ये दिल्ली में भी मैंने भीख मांगी, सावली मूर्ति मंदिर के सामने कहीं भी मैं भीख मांगती थी रे। 20 साल की उम्र थी, अभी 70 साल की हूँ मैं। सिंधु ताई के दामन में कभी केवल दुख, बेबसी और मुफलिसी ही थी। उन्हें ना अपने मायके से प्यार मिला, ना ही ससुराल से सम्मान। एक दौर ऐसा भी था जब गरीबी और भुखमरी से तंग आकर उनके जहन में खुदकुशी का ख्याल आने लगा था, मगर आखिर वो तमाम मुश्किलों से पार पाने में कामयाब रही। बचपन में शादी किया था, मेरी 10 साल की उम्र थी, और फिर मैंने एक लड़ा दिया बहुत बड़ा महिलाओं के लिए, और उसका परिणाम ये हो गया कि मेरे को घर से हकल दिया। अच्छे करना गई और बेकार हो गया ना। और फिर मैं 20 साल की थी, पति ने हकल दिया था, माँ ने हकल दिया था, फिर चारा नहीं था, और 10 दिन की बच्ची थी मेरे साथ मेरी। उसका जन्म नाल मैंने पत्थर से तोड़ा था, और 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा। तब मेरे को मालूम पड़ा कि नाल काटने से अलग होता है, तोड़ने से टूटता नहीं। और मैंने सोचा कि ऐसा टाइम दूसरे बाई पर भी आ सकता है ना, चलो उसके लिए जीना चाहते हैं अपन। मेरे साथ कोई नहीं, मैं उनके साथ हो जाऊंगी। आज सिंधु ताई की ममता के आंचल में हजारों बच्चे पलते हैं और लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। मेरे को जो भिक्षा मिलती थी वो मैं भिखारी को बांट के खाती थी, वही मेरे रिश्तेदार बने। अभी लोग बोलते मैं इतना बड़ा कैसा हो गया। अरे हुआ नहीं, मैंने जिसको अपना लिया ना, जिसको मैंने खाना दिया, वो मेरे को छोड़ के नहीं गए, वो मेरे साथ आए और संस्था बन गई। महाराष्ट्र में सिंधु ताई के नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं, जहां अनाथ बच्चों को सहारा और प्यार मिलता है। इतना ही नहीं, सिंधु ताई महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन भी चला रही हैं। जाहिर है भारत माता का जो संपूर्ण स्वरूप है वो इनमें समाहित है, देखा जाता है। और स्त्री शक्ति का इससे बेहतर उदाहरण इस देश में इस वक्त क्या हो सकता है। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन।